औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तौफ़ीक़ुद्दीन सिद्दीकी साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला एयरपोर्ट, इसमें ये तमाम इलाक़े शामिल हैं। मोहतरम करीम बख्श साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अंजुमन ताजरान लियाकत मार्केट के सदर जनाब हनीफ कांची साहब और जो कि दरक़ीक़त पूरे मलीर की ताजिर अंजुमनों और ताजरों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मौका दिया है कि आपके सामने गुफ्तगू करूँ। आप ये देख रहे हैं कि लोगों का गम व गुस्सा कितना है, और ये क्यों ना हो, इसलिए कि इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा बन गया है कि जो लोगों को रिलीफ देने के बजाय लोग हमारे खून पसीने की कमाई को वो निचोड़ रहा है और हमें कोई भी सहूलत इससे हासिल नहीं है। ओवर बिलिंग है, लोड शेडिंग है, तेज़ चलते हैं मीटर और कोई पकड़ने वाला नहीं है। के इलेक्ट्रिक क्या है? ये तो एक इदारा है, ये कौमी इदारा था। इस इदारे को बेच दिया गया, और किसने बेचा? उन लोगों ने बेचा जो इस शहर के दावेदार थे, जो इस शहर के नाम पर उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। 30 साल तक इस शहर पर हुक्मरानी रखने वाले लोगों ने 2005 में के इलेक्ट्रिक, जो अब है KESC था हमारा, इसको 16 अरब रुपए में बेच दिया था। उस वक्त खंभों की कीमत भी इतनी ही बनती होगी, और इस इदारे को बेचा। और उसके बाद 4 साल बाद ये फिर हुकूमत में थी MKM, और पहले तो उन्होंने काफ लीग यानी मुशर्रफ साहब के साथ मिलकर इसको बेचा, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बेचा, जरदारी के साथ। उस वक्त भी ये वफाकी हुकूमत में थे, उस वक्त भी इनका गवर्नर था, उस वक्त भी इनके 8 सेनेटर थे, 50 MPA थे, 25 MNA थे। और इस शहर पर इस तरह से राज था कि सुबह कहते थे कि बंद कर दो तो आपको बंद करना पड़ता था, शाम कहते थे 4 बजे खोल दो तो आप 4 बजे खोलने में मजबूर होते थे, 5 नहीं बजते थे फिर। जिसका इतना राज हो, और वो कौम के इदारों को, इस शहर के इदारों को जो खून पसीने की कमाई से बना हुआ, ये इदारा जो सन 80 में हमें प्रॉफिट देता था, सन 90 में हमें प्रॉफिट देता था। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि प्रोडक्शन का भी हाल ये था इस इदारे का कि 2004-05 की खुद नेपरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसकी रिपोर्ट में ये बात मौजूद है कि उसने उस वक्त अपने ज़राए से जो यूनिट बनाए थे उनकी तादाद थी 10,000 मिलियन यूनिट, 12,000 मिलियन यूनिट। तो 15 साल की प्राइवेटाइजेशन के बाद जो अब इसके लिए के इलेक्ट्रिक ने बिजली पैदा की है वो सिर्फ 10,000 मिलियन यूनिट है। 2,000 कम कर दी इन्होंने। तो इन्होंने क्या तरक्की की? इन्होंने पैसा नहीं लगाया, सिर्फ पैसा हमसे कमाया। इसलिए कि एक ऐसी कंपनी को ये ठेके पे दे दिया गया कि जिस कंपनी से तमाम पार्टियों के हिसाब किताब बने हुए थे। इदारा हमारा सही है, हमारा इदारा है, लेकिन इसको बेचा गया। और उस कंपनी को बेचा पहले अल-जुमाया ग्रुप को, फिर उसके बाद अबराज ग्रुप को, और बेचने वाले हमारी यही सारी पार्टियां थी। और इन सब के इसमें शेयर, इसमें इनकी नौकरियां लाखों रुपए की, मिलियंस की। और फिर उसके बाद आपको याद होगा उस जमाने में जब अगर कोई आदमी बिजली का बिल नहीं देता, अब भी ये मसला है कि ये खुद जो के इलेक्ट्रिक है ये 116 अरब रुपए का नादहिंदा है सुई गैस का, और उससे अलावा भी 200-300 अरब रुपए के ये नादहिंदा है मुख्तलिफ कंपनियों के। लेकिन आप अगर बिल जमा नहीं कराएंगे तो आपका बिल काटने के लिए आ जाएंगे, मीटर काटने के लिए आ जाएंगे, बिजली काटने के लिए आ जाएंगे। और अगर आपका ओवर बिलिंग इन्होंने कर दी है तो कम नहीं करेंगे। आप कुछ भी कहते रहे, आपको धक्के दे देंगे, और फिर उसके बाद अगर कोई बात भी करेगा तो कहेगा हम किस्से कर देते हैं, माफ नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? और जब ऐसा ही होता है तो आप कहाँ जाएं, कहाँ धक्के खाते फिरें? कोई तो कानूनी रास्ता मौजूद है, वो नेपरा का है, लेकिन नेपरा का तो सिर्फ एक शहर में इदारा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक के जो 26 लाख सारिफीन है, 26 लाख से ज्यादा मीटर है इस शहर में, तो उन सारिफीन के लिए सिर्फ एक इदारा नेपरा का है, और उसका भी लोगों को पता नहीं है। मीटर तेज चलता है तो चेक भी खुद ही करते हैं। अब ये कैसा फ्रॉड है कि खुद ही तेज मीटर आपने दे दिया और खुद ही आपको चेक करके बता दिया सही चल रहा है। अब आप कहाँ जाओगे? ऐसा क्यों है? इसको क्यों नहीं पकड़ते? इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि MQM की तो मैंने आपको बता दी, इनके लोगों की नौकरियां लगी, इनके अपना जो है इन्होंने बेचा, इसमें से जो भी हिसाब किताब बनाया, इनके जो अस्करी विंग के लोग थे, इनके रिकवरी अफसर थे, हमने अपनी आंखों से इन लोगों ने देखा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई इबाम हो। फिर आ जाए पीपल्स पार्टी। जब 2009 में दोबारा इस इदारे को बेचा जा रहा था तो उस वक्त 31 अरब रुपए की एक लायबिलिटी थी जो अदा करने थे के इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ इदारों के। तो जरदारी साहब ने उस वक्त ये कहा कि 31 अरब रुपए हम अदा कर देंगे और आप इसको दूसरे ग्रुप को बेच दें। तुम्हारे बाप के पैसे हैं ये,
हमारे टैक्सों के पैसे हैं। हमारे कराची के लोग 90% रेवेन्यू देते हैं सिंध हुकूमत को, और उस वक्त तो विफाक में भी ये थे। तो इन्होंने उस वक्त इनको ये माफ किया, और उसके बाद ये के इलेक्ट्रिक फिर एक के अबराज ग्रुप को दिया। अबराज ग्रुप क्या है? वो उसका जो फाउंडर CEO है आरिफ नकवी, वो इंटरनेशनल चोर है, डाकू है। उसको पेनल्टी लगी दुबई में, दुबई की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पेनल्टी लगी। उसने बिल गेट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके पैसे खा गया, वो मनी लॉन्ड्रिंग की, अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए। लिखा हुआ दुनिया भर में ये बात छप चुकी है, अदालतों के अंदर कार्रवाइयां मौजूद हैं। और फिर अब लंदन में इसको गिरफ्तार किया गया, इसको जमानत हुई है बहुत बड़ी, लेकिन एक चिप लगा दी गई है कि एक हद से ज्यादा बाहर नहीं जा सकता। अब ये आरिफ नकवी जाहिर इतना बड़ा मुजरिम है, अब हमारे पास तो 2 साल से तब्दीली आ गई है, ईमानदार वजीर आजम आ गए। तो होना ये चाहिए था कि अब तो इंटरपोल से आरिफ नकवी को बुलाते इमरान खान, इसलिए कि ईमानदार है। अरबों रुपए कौम का लूट रहे थे, कराची से तो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, इतनी मोहब्बत थी कराची से इमरान खान को। लेकिन इमरान खान ने मोहब्बत का कराची वालों से सबूत ये दिया कि उस चोर को और उस डाकू को अपनी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना दिया। अच्छा नहीं बनाया हो तो मुझे बता दें, सब चीजें मौजूद हैं, उनकी लिस्ट भी मौजूद है, अखबार में तस्वीरें भी मौजूद हैं, मीडिया के ऊपर उसकी फुटिंग भी मौजूद है। और उसके बाद क्या हुआ, मजीद नवाजिशात कर दी। और इनको जिस तरह पिछली हुकूमतें उसको सपोर्ट कर रही थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, ये लोड शेडिंग करते हैं और लोड शेडिंग को बढ़ा देते हैं। जब लोड शेडिंग देखें हमारे इलाकों में, जब लोड शेडिंग होती है ना यहाँ पर, तो किसी को परेशानी नहीं होती। जब ये उन इलाकों में लोड शेडिंग होने लगती है कि जहां पर अब उन्होंने जनरेटर रखने की आदत भी जिनको खत्म हो गई हो, तो फिर उनको तकलीफ होती है कि 1 घंटे की लोड शेडिंग, तो ये जानबूझ के फिर उन इलाकों में भी कर देते हैं। शोर उठता है तो फिर बाहर से कभी असद उमर अभी आ गए, पहले से खाकान अब्बासी आते थे, इनके लिए गैस में इजाफा कर देते थे। और एग्रीमेंट ही नहीं किया हुआ गैस की कंपनी से, लेकिन उसको 116 अरब रुपए की लायबिलिटी के बावजूद। आप मुझे बताएं कि आपके दुकान में कोई काम करते हैं, आप एक बंदे को कितना आप उधार देंगे और कितना उससे कारोबार करेंगे? एक लिमिट होती है ना भाई, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और एक रकम होती है। 116 अरब रुपए का नायदा इदारा है और उसको 190 MMCFD, अब आप लोगों की पता नहीं कितना हमें समझ में आएगी, गैस मिलती थी, 290 कर दी इमरान खान ने, ऑयल दे दिया इसको। और फिर एक और इनायत की कराची के लोगों पर जुल्म करने पर, एक और इनायत की आरिफ नकवी और अबराज ग्रुप पर इमरान खान दयानतदार ने, और वो ये इनायत की कि उन्होंने टैरिफ में इजाफा कर दिया, 2 रुपए 89 पैसे, तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट। अब हमने शोर मचाया, जब हमने शोर मचाया जमात इस्लामी ने, तो PTI के MNA MPA जाकर 1 घंटे के लिए रोजाना बैठ जाते थे के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पे। अच्छा ये ड्रामा पहले भी होता था, पहले मुस्तफा कमाल बैठे थे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे बैठे और कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को गैस फराम की जाए। अबे भाई तुम बैठे हो उनके दफ्तर पे एहतजाज करने, तो ये कहो तुम लोड शेडिंग खत्म करो, हमारे पैसे वापस करो, मीटर रेंट के पैसे वापस करो। उल्टा के इलेक्ट्रिक के हक में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। तो उसके बाद फिर ये काम किया इन्होंने, PTI वालों ने, और हमने उसी वक्त कह दिया था ये 3-4 दिन बैठेंगे और के इलेक्ट्रिक को जब गैस इजाफी मिल जाएगी और ऑयल मिल जाएगा ये खत्म कर देंगे, और यही हुआ एग्जैक्टली। असद उमर आए, उन्होंने ये सब खत्म किया और पैसों में इजाफा भी हो गया। बाद में इमरान खान ने कहा कि हमने मौखर कर दिया, 1 दिन मौखर कर दिया। अगले दिन मीटिंग की और ऐलान किया कि मरहलावार इनकी टैरिफ में इजाफा कर दिया जाएगा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि मसला के इलेक्ट्रिक का नहीं है, मसला इमरान खान का है, मसला जरदारी का है, मसला MQM का है, और मसला जो है वो नून लीग का है। ये हुकूमत है इस बात की जिम्मेदार। 3 करोड़ लोग इस शहर के जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला है? कहाँ है MNA यहाँ का, PTI का? कहाँ है MPA यहाँ का, MQM का? कहाँ है पीपल्स पार्टी के लोग, जितने वो भी तो जीते हुए हैं, हुकूमत उनकी है। बल्दिया कहाँ है मेयर? सिर्फ ये कहता रहता है इख्तियार नहीं, और जितने पैसे उसके पास आते हैं वो हड़प कर जाता है, और कोई वाली वारिस नहीं है इस शहर का। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम आवाम के साथ मिलकर दबाव डालेंगे। कोई इदारा रिलीफ नहीं दे रहा। कल भी नेपरा की रिपोर्ट तो आ गई है, हम भी पेश हुए थे उसमें बाद में, और उसने कह दिया है कि इन्होंने गलत की है लोड शेडिंग। कौन पकड़ेगा? अदालतों में जाते हैं, वहां से रिलीफ मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से हमारा केस लगा हुआ है, चीफ जस्टिस साहब नहीं सुन रहे। सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लग रहा, इसलिए कि 38 करोड़ रुपए सालाना ये अपनी लीगल टीम को देते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, ये आपके और मेरे मीटरों में जो तेजी करके पैसे वसूल करते हैं ना, ये अपनी लीगल टीम को देते हैं। और जब करोड़ों रुपए लेने वाला वकील खड़ा होता है चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, तो वैसे ही उसको एडजॉर्न कर देते हैं। इंसाफ वकील की फीस में बिकता है, इंसाफ अदालतों में पामाल होता है, कोई पूछने वाला नहीं है गरीब लोगों का। कोई गरीब आदमी जा सकता है हाई कोर्ट,
कोई गरीब आदमी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, कोई गरीब आदमी छोटी अदालत के अंदर भी अपना मुकदमा लड़ सकता है। ये इंसाफ है ताकतवरों के लिए, दौलतमंदों के लिए, हमारा खून पसीने की कमाई लूटने वाले और करोड़ों रुपए का वकील करने वालों के लिए। और अगर जस्टिस गुलजार साहब को कराची के लोगों का जरा सा भी दर्द है तो उठाएं, ये सारे हालात को देखें और उसके बाद इनका लाइसेंस कैंसिल करें, फॉरेंसिक ऑडिट करें और इन सारे चोरों को जो हुकूमत में मौजूद हैं उन सबको लटकाएं और पूछें कि ये कैसे तुमने जुल्म किया कराची के लोगों पर। इसलिए मेरे भाइयों, ये ऐसे आराम से इंसाफ भी नहीं मिलता, सड़कों पे रहना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, धरने देने पड़ेंगे। अभी हमने तकरीबन पिछले 3-4 दिन में 200-300 मुकामात पर शहर में इसी तरह के एहतजाज और धरने हुए हैं। अवाम के अंदर एक गम और गुस्सा है, जमात इस्लामी इनकी तर्जुमान है और हम इसका दायरा वसी करेंगे, इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी और हम मेन शाहराहों के ऊपर बैठेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट भी हजारों लोगों को लेकर जाएंगे उसकी रजिस्ट्री में और जाकर बैठ जाएंगे कि जज साहब इंसाफ के लिए अपील करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। फिर किसी को अगर बारे गिरा गुजरे उनके तबाह नाजुक पे तो चाहे तो हम पर तौहीन अदालत लगा दे, लेकिन हम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे लोगों को लेकर इंशाअल्लाह। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए। ये पूरे मलीर में सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पूछने वाला है? अभी 45 मिनट मुझे लगे मलीर सिटी में अंदर दाखिल होकर यहाँ घूमते 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 पहुंचने में। कहां से निकले बंदा? पूरी 2 सड़कें तो कहीं पर भी नहीं है और जो आदि है उसके अंदर भी जो हाल है आप देख लें, अभी देख लें सड़कों का हाल चारों तरफ। है कोई पूछने वाला? विफाकी हुकूमत का 650 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर हुआ है। मंजूर करने वाले हुकूमती पार्टियां कौन कौन सी है? MQM और PTI, एक का MNA एक का MPA। और कराची का हिस्सा उसमें से कितना? 18 अरब रुपए। वो भी इतने सारे जो पिछले 2-3 साल के प्रोजेक्ट थे वो भी आगे बढ़ा दिए। वो पिछले सालों में काम नहीं हुआ और अभी भी नहीं होगा। ये 18 अरब रुपए भी नहीं लगेंगे जो 2% या 3% इन्होंने लगाए। सूबाई हुकूमत का बजट 233 अरब रुपए का, कराची का हिस्सा 3.1 अरब रुपए। तो कराची के लोगों के साथ ये जुल्म क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। पहले ये असीर रहे दहशतगर्दी का और जा जाकर जो है वो सबको सपोर्ट करते रहे, फिर हालात जरा बेहतर हुए तो जा जाके लाइनें लगा कर उन्होंने सपोर्ट करके हवाओं को वोट दिया, फिजाओं को वोट दिया। तुम्हारे दरमियान जमात इस्लामी के लोग मौजूद थे, नेमतुल्लाह खान की सूरत में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता दिया था, आपने उसकी कदर नहीं की है, इस बात को मान लीजिए। अगर आप वो तसलसल कायम रखते तो आज शहर कराची का ये हाल नहीं होता। अब जो होना था वो हो गया। हम आपके दरमियान मौजूद हैं, हमारी तो नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है, ना हम वजीर हैं, ना मुशीर हैं, ना किसी हुकूमत में, लेकिन अवाम के साथ खड़े हुए हैं, जेन्युइन इश्यूज पे बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि 5 साल इन चोरों और डाकुओं के होते हैं, एक दिन आपका होता है। उस एक दिन में घर में नहीं बैठे, जाकर अपनी दयानतदार क़यादत को वोट डालें। जो करीम बख्श आपके साथ खड़ा हुआ है, जो तौफीक आपके साथ खड़ा हुआ है, ये जो नौजवान आपके साथ हैं, इनको सपोर्ट करें ताकि ये जेन्युइन होकर आपका मुकदमा भी लड़ेंगे और दयानतदारी के साथ काम करेंगे। आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आपके हालात भी नहीं बदलेंगे। हमें कोई मसला नहीं है, जमात इस्लामी अपना काम करती रहेगी, हमें अल्लाह को जवाब देना है, लेकिन कराची के अवाम को अपनी किस्मत बदलनी है तो सिवाय जमात इस्लामी के इस शहर का कोई इलाज नहीं है, कोई नहीं करेगा तामीर और तरक्की। सारे चोर और डाकू हैं, एक के बाद एक को हम आजमा रहे हैं। जमात इस्लामी का साथ दें, हम जितना आप साथ देंगे उससे ज्यादा काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उससे ज्यादा हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। इस शहर में पोटेंशियल भी है, इसका कोई हक मांगने और छीनने वाला मौजूद होना चाहिए। सिर्फ दूसरे बहाते रहना का इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। 4 साल गुजार दिए, रोते रहो और अपने हिसाब पूरे करते रहो। इख्तियार नहीं है, लेकिन मेयर की गाड़ी तो पूरी मिल रही है उनको, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की गाड़ियां तो पूरी आ रही हैं, उनके हिसाब तो चल रहे हैं। आप हमारे लिए और मेरे लिए इख्तियार नहीं है इनको, तो हम इख्तियार जितना होगा वो भी काम करेंगे और इख्तियार छीनेंगे भी आपके साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं और एहतजाज में हिस्सा लिया है। बहुत शुक्रिया।